कैपिटल चाहिए होगी, राइट। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, कैपिटल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस हमेशा सोचता है कि उसकी जो कैपिटल हो वो हमेशा जो बिल्डिंग और लैंड हो वो ऐसी लोकेशन पर हो जहां से रॉ मटेरियल नजदीक हो, या तो ये हो या उसकी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी नजदीक हो, मार्केट एक्सेसिबल हो उसको, राइट। ताकि फिनिश गुड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम लेकर मार्केट में बेचे जा सकते हो और रॉ मटेरियल भी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर फैक्ट्री में आ सकता हो। तो उसकी एक हमेशा रिक्वायरमेंट होती है ऐसी जगह पर अपनी यूनिट को लगाने की जहां से रॉ मटेरियल या तो नजदीक हो या मार्केट जो है वो नजदीक हो, राइट। तो इसीलिए वो ऐसी जगह पर अपनी यूनिट्स की सब्सिडरी खोल देता है, जैसे रिलायंस खोलता चला जाता है पूरी इंडिया में, राइट। सो इट हैज नंबर ऑफ सब्सिडरीज of Reliance, right? The objective behind this is that the raw material should be easily available, right? Because it is in the close of that subsidiary, or the market accessibility should increase, या market उसके नजदीक हो, राइट। तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगेन, अगर आप नई बिल्डिंग, नया लैंड पर नई बिल्डिंग, नई मशीनें लगा रहे हैं केवल इसलिए कि आप रॉ मटेरियल के पास पहुंच जाएं या आप जो है मार्केट के पास पहुंच जाएं, तो आपको कैपिटल चाहिए, ठीक। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के कारण भी फर्म्स को कैपिटल को रेज करना पड़ता है, तीसरा कारण, ठीक है। तो इसमें लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि पब्लिक सेक्टर जितनी यूनिट्स थी हमारी, राइट, आज़ादी के टाइम जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट थी उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज का जो मॉडर्न झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है इसमें जो है वो लगाया, ठीक है। क्योंकि इनका ये आइडिया था कि ऐसा करने से रॉ मटेरियल जो है वो इन एरियाज में, क्योंकि है आयरन के, देखिए ये हमारी कैपिटल यूनिट्स हैं, मशीन बनाती हैं और इन्हीं मशीनों से हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं। तो जो कैपिटल यूनिट थी टाटा एंड आयरन स्टील की जितनी यूनिट्स थी वो हमारी इन्हीं एरियाज में आई, क्योंकि उनका ये मानना था कि आयरन जो है वो इनमें खूब होता है, इस रीजन में खूब होता है, तो मैं ये यूनिट्स यहाँ लगाऊंगा जहाँ रॉ मटेरियल सबसे क्लोज हो। दूसरे उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ के लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कंट्री के सबसे बैकवर्ड लोग हैं। सो इफ दे विल गेट द एनवायरमेंट, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, राइट। और जो है यहाँ पर इंडस्ट्री लगने से खुशहाली आएगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और रॉ मटेरियल भी इजीली मिलेगा। लेकिन उनके केस में एक प्रॉब्लम ये थी उनकी सोच में कि जो मार्केट था वो वहां से फार है, क्योंकि जो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बिकेगा, यानी जो कैपिटल है जो देश के डिफरेंट कोनों में जाएगी, वो वहां से दूर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की, वो कंट्री के रेस्ट ऑफ द पार्ट से नहीं थी। So that is why this idea didn't work out. His idea was to do the raw materials easily and to give employment to these people who are literally economically and socially backward. यहाँ तक बिल्कुल फाइन बात है, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि जो फिनिश गुड बन रहा है, कैपिटल गुड, वो दूर हो रहा है मार्केट से। तो जब तक आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करेंगे, राइट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम था उस फेज में। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन ही है एक तरह से। सो इफ बिजनेस रेजेस कैपिटल व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन बाय ओपनिंग इट्स सब्सिडरी यूनिट्स एट डिफरेंट लोकेशंस so as to reach closer to the site of raw material production or finished goods market, right? दोनों में से किसी एक के नजदीक पहुंचना चाहता है। For example, after independence, the public sector units were set up by Pandit Nehru in regions presently known as Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh because they were sites of raw material production and also generating employment. But the idea did not succeed as the regions have no connectivity with the market for the finished goods. राइट, तो इसलिए बेटे अगर आपको वो करना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, आपको कनेक्टिविटी इंप्रूव करना बेहद जरूरी है, विच इज रोड्स एंड रेलवेज। एंड इन दीज टू डिपार्टमेंट्स वी डिड नॉट सक्सीड मच, राइट। दैट इज वाई हमारी प्लान्स भी हैं, हमारे आइडियाज भी हैं, हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे वर्कर्स भी हैं, सब कुछ है, बट आवर कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। समटाइम्स वी आर फार फ्रॉम द मार्केट, sometimes we are far from the raw material. So that is why we have to improve the connectivity for a developed country, right? So this is the problem which came up at that time.